हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं प्यारे बच्चे? हाँ जी अंकिता, क्या हुआ भाई? चलो, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया है पिछली दो क्लासेस में टेंजेंट सीकेंट थ्योरम और सीकेंट थ्योरम। चलिए अब मैं आपको तीसरा और अगला कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे प्यारे भाई। आप में से ज्यादातर सभी बच्चे इस बात को जानते होंगे कि भाई जैसे अगर आपके सामने एक सर्कल है, प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, अगर सर्कल के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे सर्कल है मेरे दोस्तों, दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दो जीवाएं हैं मेरे दोस्तों ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को यहां पॉइंट पी पर काटती हैं, बिंदु पी पर काटती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे दो, ये सर्कल है, दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को यहां पॉइंट पी पर काटती हैं, तो थ्योरम क्या है? जैसे जीवा ए बी को देखो, दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पॉइंट पी पर काट रहे हैं, तो पी से दूरी लेनी है, ए की और बी की। तो कंसेप्ट है पी ए गुणा पी बी बराबर, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। कितने बच्चों को यह कंसेप्ट पहले से पता है? नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं ना, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। सर्कल है, दो कॉर्ड ए बी सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटती है मेरे दोस्तों, तो पी से दूरी लेनी, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। आपको कोई तीन वैल्यू देगा और आप उसमें से चौथी वैल्यू पूछेगा। नौकरी को भी छोड़ देने में भलाई है मोहम्मद, ठीक है जी। ओके, पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी, नाइन्थ क्लास में था एज इट इज। अब सवाल करेंगे मेरे दोस्तों इस पर बेस सवाल। सवाल नंबर है 34, बनाएं। ठीक है जी। एक सर्कल में, बहुत बेसिक सवाल, एक सर्कल में पी क्यू और आर एस दो व्यास है जो एक दूसरे के लंबवत है, पी आर जीवा की लंबाई क्या है? जैसे सर्कल है मेरे प्यारे भाई, पी क्यू और आर एस दो व्यास है जो एक दूसरे के लंबवत है, तो इस प्रकार से हो गया, ऐसे हो गया मेरे दोस्तों। एक सर्कल है, पी क्यू और आर एस, ये दो डायमीटर है मेरे दोस्तों जो एक दूसरे को यहां पॉइंट ओ पर काट रहे हैं और ये एक दूसरे के लंबवत है। ये कोण 90 डिग्री का है। पी क्यू और आर एस मेरे दोस्तों दो व्यास हैं जो एक दूसरे के लंबवत है, जो यहां पे 90 डिग्री पे काटते हैं। तो आपसे पूछा पी आर जीवा की लंबाई क्या होगी? पी आर ये जो जीवा है इसकी लंबाई क्या होगी? जल्दी से बताओ पी आर की लंबाई क्या होगी, और आंसर बताना है पी क्यू की फॉर्म में, आंसर बताना है पी क्यू की फॉर्म में, बताओ भाई। इससे तो आसान कोई सवाल नहीं। पी क्यू क्या है? व्यास, तो ये रेडियस है, ये जो रेडियस है पी क्यू का आधा है भाई, ये भी पी क्यू का आधा है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे आंसर ये भी पी क्यू का आधा है, ये दोनों बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस लगाओगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? एक अनुपात रूट दो होता है, रूट दो गुना होगा पी क्यू बटे दो का, ये कितना आ जाएगा? रूट दो गुना आएगा, रूट दो गुना करोगे तो पी क्यू बटे रूट दो, तो क्या आ जाएगा? पी आर की लंबाई पी क्यू बटे रूट दो, डी ऑप्शन आंसर है भाई। डायमीटर अगर पी क्यू है, आंसर पी क्यू की टर्म में बताना, ये भी पी क्यू का आधा है, ये भी पी क्यू का आधा है, तो क्या आएगा? पी क्यू बटे आधे का रूट दो गुना। क्लियर है? तो ये पी क्यू बटे रूट दो, बिल्कुल बेसिक सवाल एग्जाम का आया है, ये बताओ जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, थ्योरी वाला। यदि एक वृत्त का व्यास वृत्त की दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है तो दोनों जीवाएं कैसी हैं? दोनों जीवाएं 90 डिग्री पे काटती हैं, दोनों जीवाएं पैरेलल हैं, दोनों जीवाएं 30 डिग्री पे काटती हैं, 60 डिग्री पे काटती हैं। बहुत बड़ा सवाल है। बोला यदि एक वृत्त का व्यास वृत्त की दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है तो दोनों जीवाएं कैसी हैं? सुनो प्यारे भाई, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच ऑफ द टू कॉर्ड ऑफ सर्कल। भाई ये सर्कल है मेरे दोस्तों, और बच्चों ये सर्कल का डायमीटर है, ये सर्कल का डायमीटर है मेरे प्यारे भाई, सर्कल है मेरे प्यारे भाई, दिस इज द सर्कल, और ये सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का व्यास है ए बी। आप बोलोगे हाँ जी सर,
ये सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है AB। बोला क्या गया है कि सर्कल का जो डायमीटर है मेरे प्यारे भाई, वो दो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, समद्वि भाजित करता है। तो दोनों जीवाएं कैसे होंगी? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कब होगा मेरे प्यारे भाई, ये बताओ पहले तो, बाइसेक्ट कब होगा? जैसे जीवा है मेरे दोस्तों, ये जीवा बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट होने का मतलब जो ऊपर है, जितनी लंबाई ऊपर है उतनी ही लंबाई नीचे भी होगी, मतलब ऊपर नीचे सेम फिगर होगा, 90-90 डिग्री। अगर ये सीधी रेखा है तो 90 डिग्री। ऐसी मेरे दोस्तों ये आपकी दूसरी जीवा है, ये डायमीटर बाइसेक्ट कर रहा है। डायमीटर जो है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब जैसा ऊपर है मेरे दोस्तों वैसा ही नीचे भी होगा। ये 90 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 90 डिग्री होगा भाई। जैसा ऊपर है वैसा नीचे होगा, तभी तो बाइसेक्ट कर पाएगा व्यास जो है जीवा को। तो दोनों जीवाएं कैसी होंगी? ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। बी ऑप्शन आंसर है। बात समझ, पैरेलल होंगी मेरे दोस्तों, 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे, पैरेलल होंगी। पता नहीं यार तुम कैसी कैसी बात करते हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अगर वृत्त का व्यास वृत्त की दो जीवाओं में से समद्वि भाजित करता है, दो जीवा खींची मैंने ग्रीन ग्रीन, ये सर्कल का डायमीटर है AB। समद्वि भाजित करने का मतलब कि जैसा पिक्चर व्यास AB के ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो हाफ हाफ हो जाएगा मेरे दोस्तों। हाफ हाफ ऊपर नीचे बिल्कुल सीधा 90-90, ये भी हाफ हाफ 90-90 नीचे। तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? जीवाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। बेहतरीन लॉजिकल बेसिक सवाल। आगे चलते, सवाल नंबर 36 करो बेटे जी, करेंगे। हाँ जी निशा, दिए गए चित्र में सर्कल का सेंटर O है, दो जीवाएं ABCD वृत्त के भीतर पॉइंट P पर काटती हैं। वृत्त का सेंटर O है, दोनों जीवाएं एक दूसरे को पॉइंट P पर काटती हैं। बोला है, सवाल में बोला है AB 15 PB 9। सवाल में बोला AB 15 है PB 9 है। AB की लंबाई 15 है, PB 9 है, तो AP कितना आएगा? 6। ये 6 आएगा। सवाल बोला है CP 3, CP की लंबाई मेरे दोस्तों 3 है, 3। आपसे पूछा है PD की लंबाई क्या होगी? PD की लंबाई आपको पता है, सर्कल के अंदर अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को पॉइंट P पे काटते हैं तो प्रोडक्ट सेम होगा। 6 निम्मा 54 और 3 गुणा 18 54, ये आ जाएगा ना सेम। 6 गुणा 9 54 और 3 गुणा 18 54, तो 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बेसिक सवाल। जब आप प्री के कभी मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, कभी प्रीवियसर के सवाल लगाओगे आप जिंदगी में, वैसे मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि कभी कुछ करोगे, तो आपको ऐसे ढेर सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है ना, ढेर सारे सवाल बिल्कुल ऐसे सिंपल, मतलब जिन बच्चे को थ्योरम याद है वो कर जाएगा। नेक्स्ट, अगला ये बताओ मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेम कंसेप्ट है, थोड़े थोड़े अपडेटेड सवाल हैं। सेम कंसेप्ट। केशव पानी करना है यार। बोला दो कॉर्ड AB और CD हैं सर्कल की, वो एक दूसरे को पॉइंट O पे काटती हैं सर्कल के अंदर। तो मेरे पर वृत्त के अंदर एक बिंदुओं पर दो जीवा AB और CD एक दूसरे को काटती हैं। तो दो कॉर्ड है मेरे प्यारे भाई AB और CD, जो एक दूसरे को पॉइंट O पर काटती हैं। O को सेंटर मत मान लीजिएगा, दो जीवा एक दूसरे को कहां काट रही, इसको पॉइंट O नाम दे दिया। बोला AO 1 है, CD 8। AO की लंबाई 1 है, पूरा CD 8 है। AB 13, AB आपका 13 है, AB आपका 13 है। अगर बच्चे AB आपका 13 है, AO 1 है। अच्छा, A को मैं ऐसे लिख लेता हूं। ये सवाल को ढंग से समझिएगा मेरे दोस्तों। OA आपका 1 है और A से B तक 13 है, तो OB कितना बचेगा? 12। OB 12 बचेगा। CD की लंबाई मेरे दोस्तों 8 है, तो आपसे पूछा है CO और OD के बीच बड़े और छोटे खंड की लंबाई। CD आपका 12 है, CD की लंबाई 8 दी है, 8। CD की लंबाई 8 है, यानी कि CO प्लस OD आपका 8 है। ये दिया है ना, CD की लंबाई 8 दी है, तो CO जमा OD 8। आप जानते हैं अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे काटते हैं तो प्रोडक्ट सेम होगा। CO गुणा OD क्या आएगा? CO गुणा OD कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो आप में से हर कोई बताएगा सर CO गुणा OD आएगा 12 एकम 12 12।
तो आपसे पूछे सीओ और ओडी में बड़े सेगमेंट और छोटे सेगमेंट की लंबाई का रेशियो। ऐसी दो संख्याएं सोच के बताओ जिनकी गुणा करने पर 12 आए, जिनको जोड़ने पर 8 आए। ऐसी कौन सी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 12 आता हो, जोड़ के 8 आता हो? तो ऐसी संख्याएं 6 दूनी 12, 6 और 2। कोई बच्चा दिमाग में सोच सकता है 6 और 2 ऐसी संख्या जोड़ोगे तो 8 आएगा, गुणा करोगे तो 12 आएगा। तो बड़ी सेगमेंट 6 है, छोटा 2 है। 6 और 2 का रेशियो क्या आएगा? 3:1। 6 और 2 का अनुपात क्या आएगा? सी ऑप्शन 3:1 आंसर है। अमित कह रहे हैं बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है? बाइसेक्ट का मतलब है सम द्विभाजित करना, दो बराबर टुकड़े करना। इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद करना, दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो बोलेंगे इंटरसेक्ट करना। बाइसेक्ट करने का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को मेरे दोस्तों आधा आधा कर रही है, हाफ हाफ। फर्क है दोनों में अमित जी, ठीक है। तो देखो ये भी सी टाइप का सवाल है, ये भी प्री का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है। सवाल ये भी प्री का है, सवाल ये भी प्री का है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। रोशन कह रहे हैं सर प्लीज वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन दे दीजिए वीडियो में। वॉल्यूम कंट्रोल क्या? वो तो फोन से कम ज्यादा कर सकते हो, कैसी वॉल्यूम कंट्रोल करनी है? ये मेरी आवाज दबाना चाहते हैं, हैं? आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। द कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। ये मेरे दोस्तों सर्कल है, इस सर्कल की दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को ई पर काटते तो ये सर्कल है। इस सर्कल की दो जीवाएं हो गई ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये दो जीवाएं होगी ए बी सी डी, एक दूसरे को यहां काटती हैं पॉइंट ई पर। सवाल में क्या बोला गया? सवाल में बोला गया कि ए की लंबाई 12 है, ए 12 है, बीई जो है 20.25 है, बी जो है 20.25 है, ठीक है। आगे बोला है सीई जो है डीई का 3 गुना है, सी की लंबाई बताओ। सीई जो है वो डीई का 3 गुना है। अच्छा, सीई डीई का 3 गुना है, सीई की लंबाई मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर डीई की लंबाई x है तो सीई 3 गुना है 3x। दैट इज अगर डीई की लंबाई x है तो सीई 3 गुना है 3x। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है तो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट सेम होगा, है भी गुणनफल सेम होगा, तो आप कहोगे सर x गुणा 3x, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? x गुणा 3x, 3x स्क्वायर बराबर 12 गुणा 20.25, 12 गुणा 20.25, यही आएगा। 3 से 12 4 बार चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। 4 की अगर 20.25 में गुणा करेंगे 81, 81 का अंडर रूट 9, तो एक्स का मान बच्चे 9 आ गया। अगर एक्स का मान 9 आ गया, आपसे सीई पूछा है तो सी आ जाएगा 3 नाम 27, 27। तो सवाल का आंसर 27 सेंटीमीटर आएगा, पहला ऑप्शन आंसर है 27, 27 इसका उत्तर है। 18 नहीं है वर्षा, गलत कर दिया फिर आपने, 27। एक्स की वैल्यू 9 आएगी, सीई जो है 3 नाम 27 होगा। वेरी गुड लालू। हर एक टाइप में ही आपको क्लास में करवा रहा हूं, घर पे कुछ मत करिए, जाके आराम से फिल्म देखिए, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और सवाल ऐसा, सवाल नंबर 39 बनाए, 39 नंबर क्वेश्चन, सवाल नंबर 39 बनाओ बच्चों। नहीं है पढ़ना, बहुत प्यारा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सवाल नंबर 39, सवाल एमबीए के पेपर का है लेकिन कभी भी एसएससी के पेपर्स में आ सकता है। बोला है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, सीडी इज ए डायमीटर। एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 11 सेंटीमीटर है, सीडी सर्कल का व्यास है। तो आपके सामने मेरे दोस्तों ये जो है सीडी, ये सर्कल का व्यास है। एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस 11 है,
अभी सेंटर से होकर जा रही सीडी सर्कल का व्यास है। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5 सेंटीमीटर। ए बी एक जीवा है जिसकी लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है। यदि ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ई पर काटते हैं सर्कल के अंदर, सवाल में बोला है ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ई पर काटते हैं सर्कल के अंदर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी इस सर्कल के एक जीवा है, ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ई पर काटते हैं सर्कल के अंदर। जीवा सर्कल का जो डायमीटर होता है व्यास, वो भी एक टाइप का कॉर्ड ही होता है बेटा, जीवा ही होता है। डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है जी। ए बी की लंबाई 20.5 है। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5 सेंटीमीटर। कॉर्ड ए बी की जो लंबाई है वो 20.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी की लंबाई 7 है। सीई की जो लंबाई है वो 7 है। सीई की जो लंबाई है 7 है। तो आपसे पूछा गया है बीई और एई की लंबाई में डिफरेंस बताओ। बीई और एई की लंबाई में डिफरेंस। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं। बताओ, अगर सर्कल की रेडियस 11 है तो सर्कल का व्यास कितना आएगा? 22। व्यास 22 होगा, 22। सीडी सर्कल का व्यास है, अगर ये 7 है तो ईडी कितना बचा? 15। 15 7 22। आप बोलोगे है सर बिल्कुल सही। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अब जानते हैं अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटते तो प्रोडक्ट सेम होता है। अगर मैं यहां से ए गुणा बीई पूछूं तो ए गुणा बीई क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर ये 7 गुणा 15। 7 गुणा 15 यानी कि 105। 7 गुणा 15 105। आप बोलोगे हैं सर। दूसरी बात आपसे बोले कि ए बी की जो है, ए बी की लंबाई 20.5 है। ए बी की लंबाई 20.5 है तो ए बी क्या आ गया? ए बी आ गया ए प्लस बीई। ए जमा बीई। ए बी का मतलब है ए प्लस बीई 20.5 सेंटीमीटर। ए प्लस बीई 20.5 सेंटीमीटर आ गया। ए प्लस बीई। नाउ अब सुनो, आपसे ए और बीई की लंबाई में अंतर पूछा है। क्या आप अपने दिमाग की खुरापाती शक्तियों का इस्तेमाल करके ऐसी दो संख्याएं नहीं सोच सकते जिनकी गुणा करके 105 आता हो, जोड़ के 20.5 आता हो? क्या आप ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हैं जिनकी गुणा करके 105 आता हो, जोड़ के 20.5? देखो, अगर आप नहीं सोच सकते तो यहां आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला ए प्लस बी दिया है, ए इंटू बी दिया है, ए माइनस बी की वैल्यू पूछी है, फॉर्मूला अलजेब्रा का। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इतने काबिल हैं कि सोच पाए। 20.5 10 और 10.5 भाई, 10 में 10.5 जोड़ूंगा 20.5 आएगा, और 10 की अगर गुणा करूंगा 10.5 में तो 105 आएगा। यानी कि ए और बी की लंबाई 10 और 10.5 होगी। इंटरचेंज भी हो सकता है, ए और बी की लंबाई 10 और 10.5। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 10 और 10.5 ए बी की लंबाई। आपसे ए बी की लंबाई का अंतर 10 और 10.5 का अंतर कितना आएगा? 0.5। तो 0.5 इस सवाल का एकदम सही आंसर था बच्चों, सी ऑप्शन, सी विकल्प सही है। बिल गेट्स अंकल ने डॉली टपरी चाय वाले के साथ चाय वाली वीडियो बनाकर चाय वालों के अंदर जोश भर दिया, देवेश जी कह रहे हैं। वो तो है ही, बट डॉली टपरी चाय वाले का लेकिन स्टाइल बढ़िया है। टपरी हो तो डॉली की और छपरी हो तो डॉली जैसे भाई। मानो या मत मानो, पर हमारे देश में छपरी, टिकटॉकिया, है ना, ये बाल लाल पीले नारंगी संतरा करवाने वाले हैं भाई, यूट्यूब पे जो है ये डांस करने वाले अजीब अजीब से, है ना, ये जो लड़के लिपस्टिक लगा के नाचते लहंगा पहन के, ये इन लोगों की कमाई जो है, मानो या मत मानो पर हकीकत ये इन लोगों की जो कमाई है वो भारत के पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से ज्यादा है। एवरेज कमाई भारत के पढ़े लिखे बीटेक, एमबीए, इंजीनियर, बीएससी, एमएससी, बीएड से एवरेज कमाई इन लोगों की ज्यादा है। सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो एक लिपस्टिक पाउडर का ऐड करने का भी, स्टोरी लगाने का भी 5,000 रुपए ले लेते हैं कंपनी से। और महीने में उन्होंने अगर ऐसी 10-12 ब्रांडिंग भी कर दी छोटी बड़ी, तो 60-70 हजार रुपए उनके आ गए महीने के, बस
सिंपल, मैं हकीकत बात बता रहा हूं। यानी कि वो छपरी होकर भी कामयाब हैं, और समझदार लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण, जैसे पुनीत सुपरस्टार को ले लो। पुनीत सुपरस्टार अजीब अजीब से हरकत, नाले में लेट जाएगा, कभी आटा खा लेगा ऐसे हैं, कभी फटी बनियान में सड़क पे पहुंच जाएगा, है ना, ये सब करता है। 10-12 लाख रुपए महीने की कम से कम उनकी अर्निंग है उसकी। कहोगे सर ऐसा कैसे है ऐसा हमारे साथ क्या है? क्योंकि आपके अंदर शर्म है, उनके अंदर शर्म नहीं है। जो बिना शर्म के कर्म करता है वो हमेशा तरक्की करता है। पढ़ लिख के आदमी शिक्षित तो बन गया, लेकिन पढ़ लिखने के बाद आदमी के रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। रिस्क लेने की, वो कभी रिस्क नहीं ले सकता। वो हर बात को, हर काम को कायदे में करता है, और वो कायदा ही आदमी की सीमाओं को बांध देता है। वो कभी ठेला नहीं लगा सकता, वो कभी चाट नहीं बेच सकता, है ना, वो कभी सेब लाके कश्मीर से बेच नहीं सकता मंडी में, वो कभी मजदूरी नहीं कर सकता, वो चाय का ठेला नहीं लगा सकता। हमने बीएससी कर लिया, हम कैसे लगाएं? वो कभी बर्तन नहीं मान सकता। अब जिसमें शर्म नहीं है वो आदमी कुछ भी कर लेगा। समझ में आया? जिसमें शर्म नहीं है। हकीकत, दो लड़के हैं, दो लड़के हैं, ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। एक के ऊपर पिताजी ने बहुत खर्च किया, उसको बीटेक कराया, उसको पढ़ाई करवाई, खूब खूब 15-20 लाख रुपए फीका। उसने नौकरी शुरू करी अपनी 20,000 रुपए महीना से, 20,000 रुपए महीना से नौकरी करता रहा। चलते 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 40 की उम्र तक आते आते उसकी सैलरी हो गई 90,000, 90,000 रुपए सैलरी। एक लड़का है, जैसे कुछ समाज में ऐसे लोग भी हैं जो 10-10 12-12 बच्चे पैदा करते हैं, और उन्होंने 10-12 बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दिया मार्केट में। एक ने फल की दुकान खोली, भी फल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। कभी सेब बेचता है, केले महंगे हो जाते हैं केले बेचता है, प्याज महंगे हो जाते हैं प्याज बेचता है, लहसुन बेच महंगा हो जाता है लहसुन बेचता है। उसने 16 की उम्र से ठेला लगाना शुरू कर दिया। 40 तक आते आते उसने अपना गोदाम बना लिया। 10 लड़के उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसकी महीने की कमाई है 5 लाख। एक आदमी के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया गया, उस 90,000 पे पहुंचा 40 की उम्र तक, और एक आदमी बिना शर्म के ठेला लगाना शुरू कर दिया, और वो उसने, मतलब चीज उसके साथ बनती चलेगी बनती चलेगी बनती चलेगी। शुरू में तो शर्म है, मेहनत है, लेकिन बाद में लड़के काम करके दे रहे हैं उसको। मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, पकौड़ा भी बिना शर्म के बेचा जाए तो पकौड़े से भी खूब कमाई है। गलत बात नहीं, इसमें सोच के देखो, थोड़ी शर्म साइड में करके। चलिए, हमारे देश में लोगों को शर्म बहुत आती है। आप किसी डेवलप्ड कंट्री जाएंगे ना, यूरोप में, अमेरिका में, वहां पे लोग ना सड़क पे गिटार बजाते हैं, गिटार है ना, गिटार बजाते हैं और पैसे लेते हैं, ऐसे टोपी उठाते हैं और पैसे लेते हैं। शर्म नहीं है, जबकि उनकी पर डे की इनकम आप समझो ना, हमारे देश की महीने भर की कमाई भी नहीं है गिटार बजा के। शर्म बहुत है हमारे देश के लोगों में। प्राण जाए पर वचन न जाए है। सवाल नंबर 40 करके बताइए, इस सवाल का क्या आंसर है? चलिए, आपके सामने चित्र दिया, इन द फिगर गिवन बिलो टू इक्वल कॉर्ड्स कट एट पॉइंट पी। बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये सीडीएस के एग्जाम का पूछा हुआ। ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटते हैं। ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई 10 है, ए बी सी डी 10 है, ओसी 13 है, पीबी 3 है। आपसे पूछा ओपी बताओ, ओपी, ओपी आपसे पूछा है, ओपी, पीबी 3 है।
कौन करेगा भाई सवाल को? देखिए चित्र में दो समान कॉर्ड खिंचे जाते हैं, ए बी और सी डी दोनों की लंबाई 10 है। ए बी 13 है, सॉरी ओसी 13 है, ए बी 10 है, पी बी 3 है। आपसे सवाल में ओपी पूछा है। ओपी मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये थोड़ा सा बड़ा कर दे मैंने डायग्राम को, ठीक है जी। अब ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में आपको ओपी निकालना। ओसी 13, ओसी मतलब सर्कल की जो है रेडियस 13 है, ठीक है। पीबी 3 है, पीबी 3 है। अच्छा मेरे दोस्तों अगर गौर से देखा जाए तो मुझे यहां पे सीडी की कोई जरूरत वैसे है नहीं, इसकी कोई जरूरत है नहीं कि मुझे यही निकालना है भाई। एबी की लंबाई कितनी है 10, एबी की लंबाई कितनी है 10, ए दिया ना, एबी और सीडी बराबर है 10, एबी की लंबाई 10 है, पीबी 3 है, पीबी 3 है तो कितना बचेगा 7, ये पी पॉइंट है, ये कितना बचेगा एपी कितना बचेगा 7, 7 3 10। ओपी निकालना है, बताओ कैसे करेंगे जल्दी से। बेहतरीन सवाल है, काफी ज्यादा लॉजिकल सवाल है, काफी ज्यादा लॉजिकल, बताओ जल्दी से। देखो बच्चों मैंने आपको ये बता रखा है कि जैसे सर्कल है, ये सर्कल की कॉर्ड है ए बी, ये सेंटर है, सेंटर। अब आप मुझे बताओ सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते तो बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता, बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है, बाइसेक्ट करता है। अब इस सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों ओ, आपको ओपी निकालना है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अगर कॉर्ड ए बी की लंबाई मेरे दोस्तों 7 3 10 है तो आधा हो जाएगा 5 5, ये आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 5 5। आप बोलोगे हाँ सर आधा हो जाएगा 5 5, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की आधा आएगी 5, ये लेंथ आधा होगी 5। ये कितना बचेगा 2 बचेगा, तन्नक लेंथ, तन्नक लेंथ कितनी बचेगी 2। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक है। किसी कोई परेशानी? आसान नहीं है मेरे दोस्तों ये चीज सोचना। अब बताओ ओपी निकालना है। अगर ये पता लग जाए ये ग्रीन ग्रीन लेंथ तो सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हाफ हाफ हो जाएगा ना, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 आएगा। परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर ए बी 10 है तो आधा आधा हो जाएगा 5 5। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब कैसे निकालें? देखो तरीके तो बहुत सारे हैं। ये 90 डिग्री है, ये सर्कल की रेडियस है 13। अब आप खुद मुझे बताओ 90 के सामने 13 है 5, तो ग्रीन वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ कितनी आ जाएगी 12, 5 12 13 ट्रिपलेट आ गया 12। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल से 12 आ गया, तो लेंथ 12 आ गई। मुझे ओपी निकालना है, ओपी दिमाग लगाने वाली चीजें। 90 डिग्री है, ये भुजा है 12, ये भुजा है 2, ये है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, 12 है 2 है, 90 डिग्री के सामने क्या आएगा भाई, ये भुजा आपकी, सुनो जल्दी से, ये 2 है, ये 12 है, 12 का मतलब 2 छिक्का 12 है, 2 छिक्का 12 है, 2 का मतलब 2 एकम 2, ये 90 डिग्री। बताओ कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा? 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 तो आना ही आना है। 6 और 1 में पाइथागोरस लगाओ, 36 1 37, 2 रूट 37, 2 रूट 37 सवाल का आंसर था डी ऑप्शन, 2 रूट 37। गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, गजब का क्वेश्चन। सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 कॉर्ड दे रखी थी मेरे प्यारे भाई, बस यहां पे आपको प्रॉपर्टी ये लगानी कि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट होगा। ओसी क्या है, ओसी सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी है, रेडियस। फिर से रिपीट करके देखिएगा, सीडीएस का सवाल है, थोड़े अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट करके देखना, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 41, बनाओ। हम्म 41 बताइए जल्दी से। बढ़िया सवाल मेरे प्यार भी, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन मेरे प्यार भी, बनाओ। ठीक है ना। सवाल है दिए गए चित्र में ए बी 6, बी सी 4, सी डी 3। सवाल में आपके सामने चित्र दिया है, ये जो पॉइंट है ये सी है, ये जो पॉइंट है ये सी है। देखो 2 सर्कल है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल एक दूसरे को एम और एन पर काटते हैं। 2 सर्कल एक दूसरे को बच्चों एम और एन पर काटते हैं, एम और एन पर, ध्यान सुनिएगा। ये सर्कल की, दोनों सर्कल की ऐसे कॉर्ड खींची गई है, कॉर्ड खींची गई है, जो मेरे दोस्तों कॉर्ड खींची गई ए, जो यहां बी पे काट रही है, यहां सी पे काट रही है, यहां डी पे काट रही है, ये पॉइंट है बी सी डी। फिर से सुनिएगा,
आपके सामने मेरे पैर में चित्र दिया है, दो वृत्त हैं, दो वृत्त एक दूसरे को एम और एन पर काट रहे हैं। एक लाइन खींची गई है ए, जो पहले सर्कल को बी पे काटती है, एम एन को सी पे काटती है, दूसरे सर्कल को डी पे काटते हैं। चित्र ध्यान से देखो। सवाल बोला ए बी 6 बी सी 4। सवाल के अनुसार ए बी की जो लंबाई है वो 6 है, बीसी की जो लंबाई है वो 4 है। सवाल के अनुसार सीडी की जो लंबाई है वो 3 है। सवाल में पूछा डीई की लंबाई क्या होगी। डीई की लंबाई देखो, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा करने के। ए बी 6 बीसी 4 सीडी 3 डीई पूछा है। पहला तरीका है बेसिक मेथड, कि आपने डीई को एक्स मान लिया, कि माना ये एक्स है। ठीक है, पहले सर्कल में दोनों कॉर्ड सी पे काटते, पहले सर्कल में कॉर्ड वाली थ्योरम लगा दीजिए। पहले सर्कल में दोनों कॉर्ड ही तो हैं जो एक दूसरे को सी पे काटती हैं, कॉर्ड वाली थ्योरम लगा दो। ऐसी दूसरा वाला सर्कल है, दूसरे वाले सर्कल में मेरे दोस्तों ये कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड सी पे काटती हैं, फिर कॉर्ड वाली थ्योरम लगा दो। दोनों को बराबर कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों इस डायग्राम के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक भी है, इस डायग्राम के लिए आपके पास कंसेप्ट भी है। आप उस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों तो आपका समय बचेगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बेसिक मैंने आपको बता दिया। बड़े वाले सर्कल में दो जीवाएं एम एन और एडी यहां सी पे काट रही हैं, इसी छोटे वाले सर्कल में, तो कॉर्ड वाली थ्योरम लगा दो, आ जाएगा। लेकिन दूसरा और बेस्ट तरीका यह है मेरे प्यारे भाई, कि लाइन खींची गई है ए बी, जो यहां बी पे काट रही है, डी पे काट रही है। तो देखो प्यारे भाई, ये लेंथ है ए बी, ये लेंथ है डीई। ए बी से डीई का रेशियो वही है। बेहतरीन कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं नहीं करवा रहा, जरूरत भी नहीं है। ए बी से डीई का रेशियो वही है। ए बी के नजदीक वाली लेंथ क्या है, बीसी। ए बी के नजदीक वाली लेंथ क्या है, बीसी। और डीई के नजदीक वाली लेंथ क्या है, सीडी। डीई के नजदीक वाली लेंथ क्या है, सीडी। दिस इज द कंसेप्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये कंसेप्ट है, सब लोग लिख लो कॉपी में। ए बी से डीई का जो रेशियो है, ए बी मतलब ये वाली लेंथ पहले सर्कल में, डी मतलब दूसरे सर्कल में, इन दोनों का जो अनुपात है वही होगा जो बीसी से सीडी का, जो रेशियो बीसी से सीडी का। ए बी के नजदीक बीसी है, डीई के नजदीक सीडी है। ए बी की लंबाई 6 है, डीई की लंबाई आपको निकालनी है, बीसी आपका 4 है, सीडी 3 है। तो डीई कितना आएगा मेरे दोस्तों, 18/4 4.5। डीई की लंबाई कितना आएगी, 4.5। ये सवाल का आंसर है 4.5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बेहतरीन सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है जी, कहां पारस, कहां पे भाई तो एक कंसेप्ट याद रखेंगे तो एक स्टेप में होगा। बेसिक से कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यार भी 42। नेक्स्ट सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 42, 42 नंबर सवाल। सवाल सीडीएस के एग्जाम का पूछा हुआ है, सीडीएस के एग्जाम का स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल सवाल। देखो सीडीएस हमेशा ही मेरे दोस्तों स्पेशल चीज लाने की कोशिश करता है। स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल। सीडीएस हमेशा ही स्पेशल चीज लाने की कोशिश करता है मेरे प्यारे, बताएंगे। आपके सामने चित्र दिया है, बोला ए बी और सीडी दो कॉर्ड है इस प्रकार से कि ईडी 4 है, सीई 25। तो फिर ए बी की लंबाई क्या हो सकती है, यह आपसे पूछा गया है। ए बी की लंबाई क्या हो सकती है। सवाल में यह दिया है कि भैया दिए गए चित्र में ए बी और सी डी सर्कल की दो कॉर्ड हैं जो ई पे काटती हैं। सवाल के अनुसार ईडी की लंबाई 4 है, ओके। सीई की लंबाई 25 है। तो आपसे पूछा ए बी की लंबाई क्या हो सकती, ए बी की लंबाई नहीं पूछी, बोला ए बी की लंबाई क्या हो सकती है।
और 1 2 3 4 इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से ए बी की लंबाई क्या हो सकती है। बताएं बेटे। ए बी की लंबाई तो निकाल ही नहीं सकते, बोला इन चारों ऑप्शन में से ए बी की लंबाई क्या हो सकती है। अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड एक दूसरे को यहां काट रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताओ ए गुणा ए बी क्या आएगा? ए गुणा ई बी क्या आएगा? ए गुणा ई बी जल्दी से बताइएगा। ए गुणा ई बी क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 4 गुणा 2500। ए गुणा ई बी क्या आएगा? 4 गुणा 2500। तो क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा ए बी की लंबाई क्या हो सकती है। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है ए ई प्लस ई बी, यही है ए बी का मतलब। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ए गुणा ई बी का प्रोडक्ट पता है, मुझे चाहिए ए जमा ई बी। बहुत बेहतरीन और लॉजिकल सवाल है। देखो बच्चों, यहां नंबर सिस्टम का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, नंबर सिस्टम का। जैसे स्टूडेंट्स हम आपसे यह पूछते हैं कि दो संख्याएं ए और बी ऐसी है कि उनका प्रोडक्ट, दो संख्याएं ए और बी हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो 100 है, 100। तो आप मुझे बताओ ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम मान क्या होगा? मिनिमम मान। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, तो उनके योग की न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? ठीक है भाई। अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, नंबर सिस्टम का भी कंसेप्ट है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, तो उनके योग की, उनके सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? मिनिमम मान क्या होगा योग का? न्यूनतम मान। देखो बच्चों, अगर मैं ए का मान 50 और बी का मान 2 लूंगा, 50 दूनी 100, तो योग कितना आएगा? 52, 52। अगर मैं बेटे ऐसे करता हूं कि ए का मान 25 लेता हूं, बी का मान 4 लेता हूं, तो योग कितना आएगा मेरे दोस्तों? योग आ जाएगा 25 4 29। अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं ए का मान 20 लेता हूं, बी का मान 5 लेता हूं, तो योग कितना आएगा? 25। अगर मैं ऐसा लेता हूं कि भाई मैं दोनों को बराबर, ए का मान भी 10 लेता हूं, बी का मान भी 10 लेता हूं, तो योग कितना आएगा? 20। और मेरे दोस्तों मिनिमम होगा, मिनिमम। मिनिमम आप बोलोगे हां जी सर। एक कंसेप्ट यहां से ड्राइव हुआ मेरे दोस्तों, नंबर सिस्टम में हम लोग अलजेब्रा में, सॉरी, हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, संख्याएं जितने नजदीक होंगी योग उतना कम होगा, संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा आएगा। देखो 50 और 2 दूर दूर है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 52। नजदीक किया, 25 4 थोड़ा नजदीक आया, पहले 50 2 में 48 का अंतर था, यहां 21 का अंतर है, योग क्या आया? 29। और नजदीक किया, 15 का अंतर है, योग क्या हो गया? 25। जब मैंने दोनों संख्याओं को बराबर कर दिया तो योग क्या आया? मिनिमम आया है 20। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम सही बनी है, कोई भी इसमें एक धेले की परेशानी नहीं है। तो स्टूडेंट यही तो आपको समझना है भाई मेरे, यही तो आपको समझना है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स है, तो संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी योग उतना ज्यादा होगा, संख्याएं जितनी नजदीक होंगी योग उतना कम होगा। जब संख्याएं बराबर होंगी, इक्वल संख्याएं जब बराबर होंगी मेरे दोस्तों, तो योग मिनिमम आएगा, योग मिनिमम होगा। जब संख्या इक्वल होंगी, संख्याएं जितनी दूर दूर होंगी योग उतना ज्यादा, संख्याएं जितनी मेरे दोस्तों नजदीक होंगी योग उतना कम आएगा, और जब संख्याएं बराबर हो जाएंगी तो योग मिनिमम होगा, मिनिमम। यहां पर भी हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं भाई, ये तो बहुत ही एडवांस सवाल पूछा गया था पेपर में। अगर सवाल में पूछा होता, इस सवाल में कि बताओ ए बी की मिनिमम लंबाई क्या होगी, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि ए बी की मिनिमम, न्यूनतम लंबाई क्या होगी, मिनिमम लंबाई, तो आप इस सवाल का जवाब क्या देते? दो संख्याएं मेरे दोस्तों ए गुणा ए बी, इनका योग 100 है, दो संख्याओं का गुणनफल, सॉरी 100 है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 100 है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 100 है, तो उनके सम की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम तब आएगा जब दोनों संख्याएं बराबर हो, 10-10, दोनों संख्याएं बराबर हो, इक्वल हो। अगर दोनों संख्याएं बराबर है तो उनका योग की मिनिमम वैल्यू आएगी 20।
यानी कि मेरे दोस्तों ए बी का मिनिमम मान 20 होगा। ए बी का मान 20 से छोटा हो ही नहीं सकता। जब ए बी का मान 20 से छोटा हो ही नहीं सकता तो ना ए बी की वैल्यू ये हो सकती है, ना ये हो सकती है, ना ये हो सकती है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 20 से बड़ा है, ये ए बी का मान हो सकता है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मात्र एक ही विकल्प ऐसा है जो 20 से बड़ा है, यही ए बी की लंबाई हो सकती है। दिस इज द आंसर। बात खत्म। गजब का सवाल है ये। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया है। जिसको नहीं, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दे सकता समझाने के लिए। समझने को तो ठीक है, वरना चलते बनो आगे। आगे नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, when two chords intersects at 90 डिग्री। चलिए लिख लेंगे सब लोग अपनी कॉपी में। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। हिंदी वाले भाई लिखेंगे, जब वृत्त की दो जीवाएं, जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। जब वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके सामने एक सर्कल बनाया इस प्रकार से। बहुत अच्छा डायग्राम हम बनाएंगे। हमने आपके सामने एक सर्कल बनाया इस प्रकार से। ठीक है, आप सभी को सर्कल अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में दो जीवाएं हैं, ये वाली। इस सर्कल की दो जीवाएं खींची हैं इस प्रकार से कि दोनों जीवाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। बच्चों, हमने आपके सामने सर्कल बनाया। इस सर्कल की दो जीवाएं मेरे प्यारे भाई ये इस प्रकार से हैं। ये सर्कल की दो जीवाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो एक दूसरे को यहां पर 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, यहां 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। क्लियर? आप बोलोगे हां सर, मैं इनको नाम भी दे देता हूं। मेरे प्यारे भाई ये ए बी है, ये ए बी है, और प्यारे बच्चों सी डी है, सी डी, सी डी। ठीक है भाई। तो बच्चों, हमने आपके सामने यहां पर एक सर्कल बनाए। सर्कल की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दो कॉर्ड ए बी और सी डी हैं, जो एक दूसरे को यहां पे काटती हैं पॉइंट पी पे 90 डिग्री के कोण पे। 90 डिग्री के कोण पे। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां सर। अगर आप गौर से देखें, अगर मैं मान लूं कि माना इसकी लंबाई एक्स है, एपी आपका एक्स है, मैंने मान लिया कि ए से पी तक की लंबाई एक्स है, मान लिया कि पी से बी तक की लंबाई ये वाई है, मान लिया कि बच्चे एपी आपका एक्स है, एपी आपका एक्स है, पी से बी तक की लंबाई वाई है, सी से पी तक की लंबाई जेड है, सी से पी तक की लंबाई जेड है, और पी से डी तक की लंबाई जो है बच्चों डब्ल्यू है। पी से डी तक की लंबाई ये डब्ल्यू है। आपको चारों सेगमेंट दी, एपी की लंबाई दी है, पीबी की लंबाई दी है, पीसी की लंबाई दी है, पीडी की लंबाई दी है, ये सब कुछ दिया हुआ है। बच्चों, अगर ऐसा है तो सर्कल की जो रेडियस होगी, वृत्त की जो त्रिज्या होगी, डायरेक्ट कंसेप्ट है, कॉपी में उतार लो। सर्कल की जो रेडियस होगी वो होगी √x² प्लस y², √x² प्लस y² प्लस z² प्लस w² बटे 2। सर्कल की जो रेडियस होगी √x² प्लस y² प्लस z² प्लस w² बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझे, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां सर। सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, √x² प्लस y² प्लस z² प्लस w² बटे 2। √x² प्लस y² प्लस z² प्लस w² बटे 2। दिस इज द कंसेप्ट। ये आपके सामने कंसेप्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को पॉइंट पी पर काटते 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे,
चारों लेंथ सेगमेंट पीए पीबी पीसी पीडी आपको पता है, तो सर्कल की जो रेडियस होगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2। ठीक है भाई, इसका प्रूफ भी जान लेते हैं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसके प्रोसेस पे भी सवाल एग्जाम में आता है, इसके बेसिक पे भी सवाल एग्जाम में आता है मेरे प्यारे। इसका हम प्रूफ भी जान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, पहली बात तो सर्कल की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को पी पे काटते, तो एक्स गुणा वाई क्या होगा? पहली बात तो मेरे दोस्तों एक्स गुणा वाई क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर जेड गुणा डब्ल्यू। एक्स गुणा वाई बराबर क्या होगा? जेड गुणा डब्ल्यू। पहली बात तो आप बोलोगे हाँ सर एक्स गुणा वाई बराबर जेड गुणा डब्ल्यू। जैसे प्यारे बच्चों ये समझो कि ये सर्कल का सेंटर है ओ, ये सर्कल का सेंटर है ओ, आप बोलोगे हाँ सर ये सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, अगर मैं, ये सर्कल का सेंटर है ओ, अगर मैं सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर डालूंगा, अगर मैं सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो बताओ बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर मैं सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी पे, जीवा ए बी पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो बताओ बाइसेक्ट होगा कि नहीं होगा? ये 90 डिग्री है, सेंटर से जीवा पर परपेंडिकुलर डालते तो बाइसेक्ट होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट होगा। आप बोलोगे हाँ सर। आप मुझे बताओ अगर ए बी की लंबाई एक्स है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? अगर ए बी की लंबाई एक्स है तो पूरा लेंथ कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई बटे 2, एक्स प्लस वाई बटे 2 आ जाएगा कि नहीं? अगर ये पूरी लेंथ ए बी आपका ये एक्स है ये वाई है, तो पूरी लेंथ एक्स प्लस वाई है भाई। ये सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर डालते तो आधा आधा बाइसेक्ट होता है कि नहीं? अगर ए बी की लंबाई ये एक्स जमा वाई है तो आधा हो जाएगा एक्स प्लस वाई बटे 2। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जवाब दीजिएगा ये लेंथ कितनी बचेगी, फिर ये लेंथ कितनी बचेगी, यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी बचेगी? तो आप कहोगे से पूरी लेंथ है पी बी वाई, पी से लेके बी तक वाई है, तो वाई में से जब हम एक्स प्लस वाई बटे 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा जी वाई माइनस एक्स बटे 2। ये जो लेंथ आएगा मेरे दोस्तों यहां पे वाई माइनस एक्स बटे 2 आएगा, वाई माइनस एक्स बटे 2। आप बोलोगे सर वाई माइनस एक्स बटे 2। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब मेरे दोस्तों यहां से इसको मिला देते हैं। अगर यहां सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी बाइसेक्ट करेगा बच्चे, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी तो बाइसेक्ट करेगा आधा आधा। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये भी तो बाइसेक्ट करेगा। अगर ये लेंथ वाई माइनस एक्स बटे 2 है तो ये भी तो वाई माइनस एक्स बटे 2 होगा, बिल्कुल सामने है। अगर ये लेंथ वाई माइनस एक्स बटे 2 है तो ये भी तो वाई माइनस एक्स बटे 2 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा। एक बात बताएं, इस सर्कल की ये जीवा कितनी है? इस जीवा की लंबाई है जेड प्लस डब्ल्यू, जीवा की लंबाई है ये जेड है डब्ल्यू, जेड प्लस डब्ल्यू, तो ये लेंथ क्या होगी? बाइसेक्ट हो जाएगी ना। सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट हो जाएगा। यहां से यहां तक की लंबाई क्या आएगी? ये जो लेंथ है कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर ये आएगा जेड प्लस डब्ल्यू बटे 2, जेड प्लस डब्ल्यू बटे 2। ये पूरी जीवा जो है इसकी लंबाई जेड प्लस डब्ल्यू है, तो ये कितना आएगा? आधा जेड प्लस डब्ल्यू बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, सेंटर से दोनों जीवाओं पे परपेंडिकुलर डाला। यही सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, सेंटर से परी तक की दूरी यही रेडियस स्मॉल आर। लगा देंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो पाइथागोरस से स्मॉल आर क्या आएगा? पाइथागोरस से स्मॉल आर बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ ये वाई माइनस एक्स बटे 2, ये वाई माइनस एक्स बटे 2 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बटे 2 का स्क्वायर, जेड प्लस डब्ल्यू बटे 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से स्मॉल आर क्या आएगा बच्चे? भाई नीचे तो 2 का स्क्वायर 4 है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 है तो नीचे तो 4 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर है तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आ जाएगा। सॉरी भाई, नीचे है 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आएगा। ऊपर क्या आएगा? 2 को सोचो ऊपर क्या आएगा बेटे? तो y माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? y माइनस एक्स का स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। और z प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर क्या है? z प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर है जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2wz, जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2zw।
और आप में से हर कोई बालक ये कह सकता है कि भी कॉर्ड प्रॉपर्टी से एक्स गुणा वाई जेड गुणा डब्ल्यू के बराबर है, एक्स गुणा वाई जेड गुणा डब्ल्यू के बराबर है, कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, ये बचेगा। नीचे तो मैंने दो का स्क्वायर का अंडर रूट ले लिया दो, तो स्मॉल आर क्या आ गया, स्मॉल आर बराबर आ गया मेरे प्यार भी अंडर रूट ऑफ, स्मॉल आर बराबर आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटे दो। स्मॉल आर बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बटे दो। यही मेरे दोस्तों आपको यहां से निकालना था। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ये फॉर्मूला आ गया। मुझे लगता है सब बच्चे समझ गए, सभी को समझ में आया। ठीक है, सब लोगों ने अपनी कॉपी में उतार लिया। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। सेंटर से दोनों कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, हो जाएगा, सवाल करेंगे इस पर बेस्ड। ठीक है बच्चे, 4 क्वेश्चन में करवाऊंगा इस पर, 4 क्वेश्चन। सवाल नंबर 43 बनाए, सवाल नंबर 43 जल्दी से सॉल्व करेंगे। 43 नंबर सवाल बोला एबीसीडी साइक्लिक क्वालिटल है, डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को पॉइंट टी पर काटते हैं, पॉइंट टी पर समकोण पर काटते हैं। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वालिटरल है, चक्र चतुर्भुज, डायगोनल एसीबीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। ई स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर आपको दिया है 64 वृत्त की त्रिज्या। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपने डायगोनल बना लिए इस प्रकार से। ध्यान से सुनो मेरे प्यार भी, सवाल में बोला गया कि ए बी सी डी एक चक्र चतुर्भुज है, इसके जो डायगोनल हैं विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ये डायग्राम बन गया, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्चुअली में कुछ है नहीं इसमें। जैसे ए बी सी डी इस साइक्लिक क्वालिटल है, इसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे, और ये विकर्ण एसी और ये विकर्ण बीडी एक दूसरे को ई पर काट रहे समकोण पर। आपको दिया क्या है, आपको दिया है ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर, डायरेक्ट आपको 64 दिया वृत्त की त्रिज्या। तो मेरे प्यारे भी अभी तो आपको कंसेप्ट निकाला भाई, ये क्या है, एसी बीडी जो है, एसी और बीडी कॉर्डी तो है, जीवाई तो है सर्कल की जो 90 डिग्री पे काटती हैं। तो स्मॉल आर क्या आएगा, अभी तो कंसेप्ट समझाया, अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर बटे 2। अभी तो कंसेप्ट समझा है मेरे प्यारे भाई। आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट 64 दी है, इसका मान सीधा आपको 64 दिया है, तो 64 का अंडर रूट क्या आएगा 8, 8 बटे 2 यानी कि 4। तो सर्कल की जो त्रिज्या आएगी वो सी ऑप्शन आएगी, 4। 4 इसका आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल था। मजा आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सवाल नंबर 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 2012 के मेंस और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2022 में आया था। बनाए, देखते हैं कौन बालक इस सवाल को कर पाएगा।
देखो सवाल कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, कई बार बोला है एबीसीडी वृत्त की दो परस्पर लंब जीवाएं हैं जो ओ पर इस प्रकार काटती हैं कि AO4 OB3 OD2 है। तो मेरे दोस्तों इस सर्कल की जो है दो परपेंडिकुलर कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को यहां काटती हैं पॉइंट ओ पर। आपसे पूछा है सर्कल का एरिया ABCD, AO4 है OB3 है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं बेटा, ये AB हो गया है ना, AO4 हो गया, OB थोड़ा छोटा है तो OB को 3 ले लिया, बोला OD2 है, ये CD हो गया मेरे दोस्तों। तो जीवाएं हैं दो सर्कल की, AB और CD एक दूसरे को पॉइंट टू पे काटती हैं। OA4 है, OB3 है, OD2 है सर्कल का एरिया। एरिया बाद में निकालना, पहले रेडियस पता करो। आपको OC तो दिया ही नहीं है, लेकिन क्या आप निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, 3 चौक 12, 3 गुणा 4 12 और 2 छिक्का 12, 6 आ गया। 3 चौक 12, 2 छिक्का 12, तो ये 6 आ गया। तुम्हें चारों लेंथ सेगमेंट पता चल गए, ABCD एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है दोनों जीवाएं। तो स्मॉल आर क्या आएगा? स्मॉल आर आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36/2, यही आएगा। √3² प्लस 4² प्लस 2² प्लस 6², तो 16 9 25 और 40 65, √65/2। तो ये सर्कल की रेडियस आ जाएगी √65/2 सेंटीमीटर। 2012 के जो सीजल मेंस में सवाल आया था उसमें सर्कल का व्यास पूछा था, व्यास पूछ आ जाएगा √65। आपसे यहां पर सर्कल का क्षेत्रफल एरिया पूछा है, सर्कल का एरिया होगा πr², 22/7r²। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो √65/2 का स्क्वायर आएगा 65/4 πr²। 2 से 22 11 बार, 2 से 4 2 बार, तो नीचे 7 दूनी 14 आएगा। नीचे 14 बचेगा, एक ही ऑप्शन में नीचे 14 है, ये आंसर है ए। मुझे आगे सवाल करने की जरूरत नहीं, नीचे 14 बचेगा जो एक ही ऑप्शन में है। कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बड़ा मस्त सी सवाल है। आगे सवाल नंबर 45 बनाओ, 45 नंबर क्वेश्चन कौन करेगा? कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। दो जीवाएं हैं AB और CD एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इस सर्कल की दो कॉर्ड है ABCD जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं। बोला AD 16, AD की जो लंबाई है 16 है, BC की जो लंबाई है वो 12 है 12। आपसे पूछा है सर्कल का एरिया। एरिया अगर निकालना है, पहले एरिया निकालना है तो आपको रेडियस पता करनी होगी। अब दिमाग लगाओ मेरे प्यारे भाई, दिमाग लगाओ। इस सर्कल की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ A² प्लस OD² प्लस OB² प्लस OC²। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे, मुझे ये AO OB OC OD दिया ही नहीं है। ये AO² प्लस OD² क्या बन जाएगा? AO² प्लस OD² AD² नहीं बन जाएगा? अभी फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला बन गया मेरे प्यारे भाई। जब मैं इन दोनों का स्क्वायर का सम करूंगा, CO² प्लस OB², क्या बन जाएगा? 90 डिग्री है। CO² प्लस OB² क्या बन जाएगा? CB²/2। तो ये अगेन मेरे दोस्तों एक कंसेप्ट बन गया, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? AO² प्लस OD² AD² बन गया, CO² प्लस OB² CB² बन गया। AD 16 है, CB 12 है। AD 16 है, CB 12। तो 16 12 20 ट्रिपलेट होता है। 16² प्लस 12² क्या आएगा? 20² 20 20/2 10। तो सर्कल की जो रेडियस है 10 आ गई, एरिया आएगा 100 πr², 100 पाई एरिया आएगा। डी ऑप्शन 100 पाई, पाई 10², 100 पाई। बताइए।
अच्छा सुशी, बढ़िया सवाल था बच्चों। रेडियस 10 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, नेक्स्ट और बच्चों लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल। सवाल नंबर है 46, बनाएं। नेक्स्ट आपके सामने 46, बनाओ बच्चों, जल्दी से करो। नीचे दिए गए वृत्त में सर्कल की रेडियस 8 है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है, एमबीए के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है बेटा ये। आपके सामने चित्र दिया, नीचे दिए गए चित्र में, या चित्र ना भी दे तो भी आप समझ जाओगे, बोल देगा कि ए बी सी डी दो जीवाएं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, सर्कल की रेडियस 8 है, ए बी सी डी परपेंडिकुलर है, एडी 12। सवाल के अनुसार एडी की लंबाई 12 है, सीडी की लंबाई 4 है, 4। आपसे पूछा है बीडी, बीडी की लंबाई ज्ञात करें, बीडी आपसे पूछा है, बताओ। ये दो जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कोण पर काटती है, हमने बीडी की लंबाई निकालनी है। अगर मैंने बीडी को एक्स मान लिया, कि माना बीडी एक्स है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, डी से लेके ये पी मान लेते हैं, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये बताइए जी। तो आप कहोगे सर जी सर जी सर जी, अभी प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अगर ये 12 की एक्स में गुणा 12x हो रहा है, तो यहां भी 4 की 3x में गुणा 12x आएगा। सोचो, मैंने बीडी को एक्स मान लिया, कि माना बीडी एक्स है, तो प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। 12x बराबर क्या आएगा, 4 गुणा 3x 12x, 12 गुणा एक्स बराबर 4 गुणा 3x, तो 12x आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ गया। मुझे यहां से निकालना क्या है, मुझे निकालना है बीडी की लंबाई, एक्स निकालना अल्टीमेटली। सर्कल की रेडियस कितनी है, 8, लगा दो फॉर्मूला। अगर सर्कल की दो कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं तो रेडियस 8 है, तो क्या आएगा, रेडियस क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, और बटे 2, ये सर्कल की रेडियस आ गई मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, दो की इधर गुणा, 2 अट्ठे 16, दोनों तरफ से वर्क करेंगे, 16 का स्क्वायर 256, 144 प्लस 16 160 बराबर 10x स्क्वायर। तो 256 में से 160 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96। 256 में से 160 घटाएंगे, 96, 96 बटे 10 आ गया 48 बटे 5। 96 को 10 से भाग देंगे, 48 बटे 5 दिमाग में कर सकते हैं, दोनों तरफ से हम अंडर रूट लेंगे। 48 होता है भी 16 ती 48, तो 48 का अंडर रूट आएगा 4 रूट 3, नीचे 5 है, 5 का अंडर रूट आएगा रूट 5। तो ये x की वैल्यू आ गई 4 रूट 3 बटे रूट 5, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, बीडी की लंबाई ये आ गया। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सवाल है मेरे दोस्तों अब इस पे मिसलिनियस, फिर अगला टाइप आपके सामने आएगा। कंसेंट्रिक सर्कल वाले सवाल करवाऊंगा, 54 तक करवाने आज की क्लास में। बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 47 बनाए, क्या उत्तर आएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। 16 का 160 कैसे हो रहा है घांचू, 144 में 16 जोड़ के मैंने 160 लिखा है। आगे चलेंगे, ये बताओ, करो।
करेंगे। दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों। 2017 प्री के पेपर का ये सवाल है, बनाए जी। 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो जीवाएं 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के सर्कल में एक दूसरे के लंबवत खींची जाती हैं। वृत्त के सेंटर से दोनों जीवाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी क्या है? बहुत अच्छा सवाल। देखो सवाल बड़े प्यार से सॉल्व करेगा। बोला है 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सर्कल में एक दूसरे के परपेंडिकुलर खींची जाती है। तो मेरे दोस्तों ऐसे है, ऐसे बना लीजिए। ठीक है बच्चे। तो मेरे दोस्तों जैसे ही वृत्त की दो जीवाएं हो गई ए बी और सी डी, ये ए बी और सी डी मैंने अपनी मर्जी से मेरे दोस्तों खींच लिया। ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों जीवाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और यहां ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं पॉइंट पी पर। तो मैंने मान लिया कि ए बी की लंबाई 20 है और सी डी की लंबाई 24 है। दोनों जीवाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पॉइंट पी पर काटती हैं। सर्कल की रेडियस 15 है। तो आपसे पूछा है जो हमारा सर्कल का सेंटर है, सेंटर से दोनों जीवाओं के सेंटर के प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी बताओ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल? सर्कल के सेंटर से दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी आपको बतानी है, ओपी आपको बताना है। ठीक है ना, सेंटर से मेरे दोस्तों दोनों कॉर्ड के इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी ओपी आपको बताना है। यह सवाल आपके सामने आ गया मेरे प्यारे दोस्त, करके बताएंगे कौन करेगा? ओपी आपको बताना है। सवाल बहुत सरल है, हर बच्चा कर सकता है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे दोस्तों, इसलिए मैं यहां पे आपको बेसिक सिखाया था है भाई। मैं चाहता तो मेरे प्यारे भाई इस थ्योरम का केवल फॉर्मूला लिख देता। मैंने बेसिक प्रूफ क्यों समझाया कि आपके दिमाग के नसी खुल गई हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें आंख बंद करके सेंटर से, जो हमने प्रूफ में किया, दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, दोनों कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालना और आपको क्या लगानी है? पाइथागोरस थ्योरम। वही मेरे दोस्तों यहां पर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहां पे हम ये बात जानते हैं कि सर्कल का सेंटर है, ए बी की लंबाई 20 है। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा मेरे दोस्तों, यहां पे सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये जो पॉइंट होगा मिड पॉइंट होगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा कि नहीं? अगर ए बी की लंबाई मेरे दोस्तों 20 है, अगर ए बी की लंबाई 20 है तो आधा हो जाएगा 10, आधा हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं? 10 हो जाएगा 10। सर्कल की जो त्रिज्या है मेरे दोस्तों कितनी है? 15। सर्कल की रेडियस 15, ये सर्कल की रेडियस है 15। तो आप बताओ, खुद सोचो कि भाई 90 डिग्री है, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से मैंने जीवा ए बी पे परपेंडिकुलर डाला। अगर ए बी की लंबाई 20 है तो आधा हो जाएगा, ए एम भी 10 होगा, एम बी भी 10 होगा, ये 10 है। 90 के सामने 15 है, 10। तो पाइथागोरस से कितना आएगा ये बताओ? 15 का स्क्वायर 225, 225 में 100 घटाएंगे, रूट 125, रूट 125 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से मेरे प्यारे में बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, अगर मैं सेंटर से मेरे दोस्तों यहां से सुनेगा, अगर मैं सेंटर ओ से कॉर्ड सीडी पे परपेंडिकुलर डालता हूं, सीडी पे, तो ये भी बाइसेक्ट करेगा। ये जो पॉइंट एन है ये सीडी का मिड पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट एन है सीडी का मिड पॉइंट होगा। अगर सीडी की लंबाई 24 है, सीडी की लंबाई 24 है तो आधा हो जाएगा 12। ये एनडी भी 12 होगा, ये एनसी भी 12 होगा। ठीक है भाई। सर्कल की रेडियस कितनी है? 15। ये 15, ये 15, रेडियस 15, 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ सर 90 डिग्री, फिर से राइट एंगल बन गया। तो 90 डिग्री के सामने 15 है, ये 12, तो कितना आ जाएगा? 9, 9 12 15, ट्रिपलेट हो गया, 9 12 15। ठीक है, हमको निकालना क्या है बेटे? हमको निकालना है ओपी। बताओ, अगर ये लेंथ 9 है तो जस्ट इसके सामने वाली ये वाली लेंथ भी 9 ही होगी। अब ये भी तो 9 ही होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है भाई, ये भी 90 डिग्री का कोण है। ये बिल्कुल रेक्टेंगल बन गया, आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी, ये भी 9। अब आपको राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? क्या आपको यहां पर ये राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहा? ये रूट 125 है,
ये 9 है। 90 डिग्री के सामने ओपी है और आपको ओपी की लंबाई निकालनी है पाइथागोरस से। कोई चूहा भी ओपी की लंबाई निकाल लेगा पाइथागोरस से। ओपी की लंबाई क्या होगी? अंडर रूट ऑफ रूट 125 का स्क्वायर 125 प्लस 9 का स्क्वायर 81। 125 में 81 जोड़ेंगे 206। तो ओपी की जो लंबाई है रूट 206 आएगी और ये सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है सी। तो मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझे? आप बोलोगे सर उड़ उड़ के हम समझे हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने यहां पर 48। बनाओ बच्चों 48 नंबर सवाल कौन करेगा? एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही बनाओ। पूरा करके लिख देते हैं ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, बोला 2a and 2b are length of two chords which intersect at right angle. If the distance between the center of circle and the intersecting point of chord is c, then the radius of circle is। सर्कल की रेडियस बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। देखो मेरे प्यार भी दो तरीके से मैं आपको सवाल समझाऊंगा, दो तरीके से। 2a और 2b लंबाई की दो जीवा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दो जीवा हैं मेरे दोस्तों 2a और 2b लंबाई की, वो एक दूसरे को राइट एंगल पे समकोण पे काटती हैं इस प्रकार से। ये दो कॉर्ड है मेरे दोस्तों, मैं इनको नाम दे देता हूं। ये कॉर्ड होगी ए बी और ये दूसरी कॉर्ड होगी सी डी। ये दोनों कॉर्ड बड़ी इज्जत के साथ एक दूसरे को यहां पे काटती हैं पॉइंट पी पे, और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जो पॉइंट पी है हमारा, ये राइट एंगल है। दोनों जीवाओं की लंबाई 2a और 2b है, 2a 2b। आपसे बोला है यदि इंटरसेक्शन पॉइंट, इफ द डिस्टेंस between the center of circle and the intersection point of chord it's C। सवाल के अनुसार सर्कल के सेंटर और जहां दोनों जीवा एक दूसरे को काटती हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के जो बीच की दूरी है वो C है। भाई सर्कल का सेंटर है O। सर्कल के सेंटर से दोनों जीवा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते उस प्रतिच्छेदन बिंदु की जो दूरी है ये स्मॉल c है, स्मॉल c। आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आंसर आपको एबीसी के पदों में बताना है। एबीसी के पदों में आपको आंसर बताना है। बताओ बच्चों कौन करेगा इस सवाल को? बनाए तरीका आपके सामने, कुछ भी मत करिए मेरे दोस्तों, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या करना है? जब भी ऐसा सवाल आए सेंटर से दोनों जीवाओं पे परपेंडिकुलर डालो, बाइसेक्ट करेगा। ये हमने परपेंडिकुलर डाला मेरे दोस्तों यहां पर पॉइंट एम पर, ये बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये सर्कल की मेरे दोस्तों रेडियस है आर, जो अपन को निकालना है सर्कल की रेडियस आर है। भाई जीवा की लंबाई 2a है, इस जीवा ए बी की लंबाई 2a है, तो आधा हो जाएगा स्मॉल ए, लेंथ आधा हो जाएगी स्मॉल ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, लेंथ आधा हो जाएगी स्मॉल ए। अगर ए बी की लंबाई 2 है तो आधा हो जाएगी स्मॉल ए। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ये मेरे दोस्तों आपका पॉइंट, मैंने सेंटर से जीवा सीडी पे परपेंडिकुलर डाला, ये एन मिड पॉइंट होगा। अगर सीडी की लंबाई 2b है मेरे दोस्तों तो आधा हो जाएगा स्मॉल बी, लेंथ यहां से यहां तक की आधा हो जाएगा स्मॉल बी। आप बोलोगे हाँ सर ये सर्कल की जो है मेरे दोस्तों रेडियस है स्मॉल आर। आप बोलोगे हाँ सर स्मॉल आर। क्या करें अब, सॉल्व तो हो ही नहीं रहा बेटा। दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे, पाइथागोरस लगानी है। पर मैंने मान लिया कि माना ये लेंथ x है, तो 90 डिग्री के सामने r है, ये x है, a है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर जमा x स्क्वायर।
भाई मैंने मान लिया कि माना ये लेंथ y है, अब 90 डिग्री के सामने रेडियस है, ये b है, ये y, तो आर स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, माना ये वाली लेंथ x है, माना ये वाली लेंथ y है, दोनों ही इस वाले में और इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। भाई ये y है तो इसके सामने वाली ये लेंथ भी तो y होगी, बस सवाल सॉल्व हो गया। मुझे हिंट दिखाई देगी, मुझे रेडियस निकालना है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आर स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओ कि जब मैं जोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नाम की जो ब्यूटीफुल चीज है क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। अगर आप इस त्रिभुज को गौर से देखोगे, ये भुजा x है, ये भुजा y है और 90 डिग्री के सामने c है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर आ गया। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दो आएगा नीचे, दो नीचे आएगा, दो नीचे आएगा, फिर आप अंडर रूट ले लेंगे तो स्मॉल r बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो नीचे आएगा बटे दो। पहले दो नीचे आएगा फिर अंडर रूट लोगे तो सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है सवाल का। गजब का सवाल मेरे दोस्त, इस सवाल को टोकरी भर के ऑस्कर मिलना चाहिए, टोकरी भर के। सवाल 2014 के मेंस का है। बेशक क्वेश्चन 10 साल पुराना है, लेकिन आज भी मैं इस क्वेश्चन को बच्चों को प्रैक्टिस करवाता हूं, ठीक है ना। सवाल कब कब आया है, कितना पुराना है, कितना नया है मेरे दोस्तों, उससे फर्क नहीं पड़ता, दम होना चाहिए। रजनीकांत जी बेशक 74 साल के हो गए, 74 तो नहीं, अभी तो 72 में चल रहे हैं, लेकिन देखा है हमारे देश के जवानों में भी उतनी एनर्जी नहीं है। ऐसे इस सवाल में है। आकाश जी पहले ये कर लो बेटे, वो तो हो जाएगा। मजा आया। चले, अच्छा इस सवाल को करने का मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं। इस सवाल को करने का बच्चों मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं, और जो किसी ने नहीं सोचा होगा, कहीं आपको नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूम आइए, कहीं नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों आपको। जैसे हम इस सवाल को देखेंगे मेरे प्यारे भाई, तो हमें सवाल को देखते पता लग जाएगा कि ये थ्योरम है, ये एक प्रमेय है। एक्चुअली इस सवाल में थ्योरम ही पूछी गई है। ये थ्योरम है, ये एक प्रमेय है। सवाल में बोला गया है कि 2a और 2b लंबाई की दो जीवा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दोनों जीवाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट की सर्कल के सेंटर से जो दूरी है वो c है। सर्कल की रेडियस क्या होगी, है भाई। दो जीवाएं कोई भी उठा लो, सड़क मुंह उठा के जो है मेरे दोस्तों, कोई भी दो जीवाएं बना लो 90 डिग्री पे, कैसे भी बना लो, जरूरी नहीं कि ऐसी बनाए। मैं जीवा ऐसे भी बना सकता हूं, ये भी 90 डिग्री पे काटती हैं। मैं जीवा ऐसे भी बना सकता हूं, ये भी 90 डिग्री पे काटती हैं। इस सवाल में ये बताया ही नहीं गया है मेरे दोस्तों कि जीवाएं कितनी लंबी हैं, कितनी छोटी हैं, उनकी लंबाई क्या है, वेरिएबल है। तो आप अपनी मर्जी से जीवाओं को कुछ भी मान सकते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी जीवाओं को शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्टिंग मैं यहां पे लगा लूंगा एलजेब्रा का कंसेप्ट। 2a 2b लंबाई की दो जीवा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दो जीवा समकोण पर काटते तो मेरे दोस्तों मैं जीवाओं को क्या ले लेता हूं, व्यास ले लेता हूं, वृत्त का व्यास ही। भाई ये दोनों जीवाएं हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। भाई व्यास भी तो जीवा ही होता है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां सर। ये वृत्त की दो जीवाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां सर मैंने व्यास ही ले लिया। ये दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को काटती है मेरे प्यारे भाई। यहां ये मैंने डायमीटर ही ले लिया, यानी कि मेरे दोस्तों जैसे सर्कल की रेडियस r है, सर्कल की रेडियस r है मेरे प्यारे भाई, है ना। यानी कि 2a कुछ और नहीं है आपका 2r ही है, 2b कुछ और नहीं है मेरे दोस्तों 2r ही। मैंने जीवाओं को व्यास ही बना दिया। तो आपसे पूछा दोनों जीवाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर के बीच की दूरी क्या हो गई। भाई ये दोनों जीवाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट है और यही सर्कल का सेंटर है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, 0।
भाई दोनों जीवाओं को मैंने व्यास ही बना दिया। जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो तो सबसे आसान है व्यास बना लीजिए। दोनों जीवाएं 90 डिग्री पे काट रही हैं, तो जीवाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, सेंटर भी यही है, दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दोनों एक ही जगह 0। आपसे पूछा रेडियस क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। भाई ए का मतलब आर है, बी का मतलब आर है, सी का मतलब 0 मैं यहां रखूंगा। अगर मैं सी की जगह 0 रखूंगा, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r² √2r को 2 से भाग देंगे, r/√2, ये r/√2 आएगा, गलत है। अगर मैं सी को 0 करूंगा तो ये आएगा r² जमा r², 2r² का ये √2r आएगा, ये भी गलत है। अगर मैं यहां पे सी को 0 करूंगा, ये r² जमा r², ये भी √2r आएगा, ये भी गलत है। अगर मैं ए की जगह आर, बी की जगह आर और सी की जगह 0 रखूंगा तो ये 0, r² जमा r², 2r², 2r² को 2 से भाग देंगे, r² का √r। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ रहा है, सी ऑप्शन, यही आंसर होना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ रहा है, सी, यही आंसर हो जाएगा। बताओ, मजा आया? जब हमको ये सवाल में पता चल गया कि ये एक टाइप की थ्योरम है, तो मैं थ्योरम को अपनी मर्जी से कैसे भी मोल्ड करके लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हां सर ये तो गजब हो गया, हमें जरूरत ही नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी जीवाएं खींच लो। मैंने व्यास ही खींच लिए, शिफ्टिंग लगा दी हमने, इजीली सॉल्व हो गया। मजा है सवाल करके? 50 विकास। बेहतरीन तरीका था मेरे प्यारे दोस्त, बेहतरीन। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आज दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे।